क्वेश्चन एट्थ में क्या बोला, ध्यान से देखो, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप सबको पता है क्या होता है, एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर। नाउ अब हमें यहाँ पे फिर से प्रूफ करना है क्या, डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। हमें गिवन है ये चीज कि जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो गिवन में क्या हो गया, एबीसीडी रेक्टेंगल है एंड AC bisects एंगल A एज वेल एज एंगल C। अब क्या प्रूव करना है हमें, ABCD इज अ स्क्वायर और डायगोनल BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्लियर। तो अब इसमें देखो दो चीज, अब ये बेसिकली 6th और 7th क्वेश्चन को मिला के बनाया है एक तरीके से, कि अब जैसे 6th वाले में देखो हमने पैरेललोग्राम में जब ये चीज गिवन थी तो उसको क्या प्रूफ कर दिया था, रोम्बस। अब रेक्टेंगल में ये चीज है, तो रेक्टेंगल की अगर एडजेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। तो वही हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। और फिर जो दूसरा पार्ट 7th क्वेश्चन में था कि बीडी भी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और एंगल डी को, अगर वो स्क्वायर बन जाएगा तब। क्लियर। सो देखो वन बाय वन। अब पहले हमें क्या करना है, इसको रोम्बस स्क्वायर प्रूफ करवाना है। रेक्टेंगल है, इसको अगेन हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंगल्स। तो एंगल 1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी लाइंस पैरेलल है यहाँ पे आपकी, AD पैरेलल BC। और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कौन सी पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। और फर्दर जो हमें गिवन था कि एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो उससे क्या मिल जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जैसे हमने 6th क्वेश्चन को किया था सेम वे में कर रहे हैं इसको भी। आया क्लियर। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, एंगल फ्रॉम 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 निकाल लिया हमने। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 निकाल लिया। क्लियर। अब एंगल 1 और एंगल 3 किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, देखो ADC में। एंगल 1 और एंगल 3 ADC में आ रहे हैं, तो इनकी अपोजिट साइड यानी एंगल 1 और एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन कौन सी, एंगल 1 के अपोजिट DC और एंगल 3 के अपोजिट AD। ये इक्वल हो गई। रीजन यहाँ पे क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर। तो DC इक्वल्स टू AD हो गई। अब इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया कि ये स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर यहां तक। नाउ अब क्या प्रूफ करना है और हमें इसे, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब स्क्वायर प्रूफ हो चुका है ये। अब हमने BD डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 और 8 एंगल ऐसे हमने मार्क कर दिए। देख लो, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन में फिगर बनानी कंपल्सरी जरूरी है, क्योंकि आप जो नंबर मार्क कर रहे हो वो क्वेश्चन की फिगर में नहीं है। क्लियर। और रैंडमली किसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 5 6 7 8। क्लियर। नाउ नहीं, ऐसे ही फिगर में शो कर हो रहा है आपका। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ABD वाला। अब ABD में देखो ये स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। अब ABD में अगर हम दो साइड देखें AB और AD, वो क्या है आपस में, इक्वल। इन ट्राइंगल ABD AB इक्वल्स टू AD और रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर। अब AB के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखो फिगर में, AB के अपोजिट एंगल 7 और AD के अपोजिट एंगल 5। रीजन
एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle are equal. यहां तक क्लियर बेटा सबको? क्लियर कि आपका एंगल 5 और 7 आपस में इक्वल हो गया। अब आपका जो एंगल 5 है वो और किसके इक्वल है? एंगल 8 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सी लाइन पैरेलल है? ए बी पैरेलल टू सी डी। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा? 7 के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन। और कौन सी पैरेलल है? बीसी पैरेलल टू एडी। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ इसके बाद अब एंगल 7 5 के इक्वल था, एंगल 5 8 के हो गया और एंगल 6 एंगल 7 के हो गया। तो इनको हमने नंबर दे दिया सपोज 4 5 6। फोर्थ इक्वेशन ये, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है। तो फ्रॉम फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्लियर? जो हमें प्रूफ करना था बेटा। आगे समझ में?